हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पनु। आज हम प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के कुछ क्वेश्चंस पर स्टडी करने वाले हैं। तो लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज़ 12 ईयर्स more than the total age of B and C। और हमें फाइंड करना है C इज़ हाउ मैनी ईयर्स यंगर देन A। ठीक है, तो पहले हम अपने स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ते हैं। द टोटल एज, अब टोटल का मतलब जो होता है क्वेश्चंस के बीच में, उसे हम लेते हैं एडिशन के रूप में। टोटल का मतलब हो गया सम, मतलब एडिशन। अब उसने हमें कहा है द टोटल एज ऑफ ए एंड बी इज़ 12 ईयर्स। ठीक है, अब जो टोटल एज है, टोटल एज में हम क्या लेंगे, ए और बी की जो टोटल एज है, मतलब ए प्लस बी जो है वो 12 ईयर्स ज़्यादा है किससे, सम ऑफ बी एंड सी। यही कहा है ना उसने हमें कंडीशन में, ध्यान से देखिए। द टोटल एज ऑफ ए एंड बी। अब जब यहाँ हम देख रहे हैं द टोटल एज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए प्लस बी, वो 12 ईयर्स मोर देन है, किससे मोर देन है, बी एंड सी से। अब जो हमें फाइंड करना है, सी इज़ हाउ मैनी ईयर्स यंगर देन ए। अब जो हमें फाइंड करना है वो ये है कि सी ए से, मतलब जो सी है वो ए से कितना यंगर है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप b प्लस सी को लेफ़्ट साइड में ले जाइए, जैसे a प्लस बी माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है, ब्रेसेस को खोल दीजिए। ब्रेसेस को जब हम खोलते हैं तो अगर बाहर साइन नेगेटिव में है तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। b के साथ b कैंसिल हो गया एंड वी गेट वेरी ईजली आवर आंसर। अब हमें ये पता चल जाता है कि जो c है वो a से 12 ईयर्स यंगर है। तो मतलब जो हमारा आंसर है वो हो गया हमारा a ऑप्शन। ठीक है, आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा सोनियाज ग्रैंडफादर वाज 8 टाइम्स ओल्डर देन हर। अब हम क्वेश्चन को आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले हम अपनी पहली स्टेटमेंट पर कंसंट्रेट करते हैं कि जो सोनिया के ग्रैंडफादर हैं वो 8 टाइम्स ओल्डर हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो सोनिया की एज है, द एज ऑफ सोनिया, एज ऑफ सोनिया हम ले लेते हैं x ईयर्स। ठीक है, अब जो उसके ग्रैंडफादर की एज है वो हो गई, उसकी ग्रैंडफादर की जो एज है वो हो जाती है 8x ईयर्स। ठीक है, अब तक उसने हमें यही कहा, लेकिन जो ये दोनों ही एजेस दी हुई हैं ये है 16 ईयर्स अगो, 16 साल पहले की एजेस हैं। तो अगर हमें अब की एजेस फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, तो इन दोनों में, मतलब x में भी 16 प्लस कर दीजिए और 8x में भी। अब ये हो गई आपकी सोनिया की प्रेजेंट एज, क्योंकि ये तो 16 ईयर्स पहले थी ना, x ईयर्स, तो आज सोनिया 16 ईयर्स बड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो 16 ईयर्स ज़्यादा ले ली और उसके ग्रैंडफादर की भी हमने 16 ईयर्स ग्रेटर देन ले ली। अब उसने जो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है ही वुड बी 3 टाइम्स ऑफ हर एज। कौन, ही का मतलब क्या है, यहाँ पर ही का मतलब है ग्रैंडफादर। जो ग्रैंडफादर हैं वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ हर एज, 3 टाइम्स ऑफ हर एज। अब हमने ग्रैंडफादर की एज ली है ये। ठीक है, अब वो कहते हैं 3 टाइम्स है, किससे, सोनिया से। तो सोनिया की एज हो गई x + 16। लेकिन क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट था, उसने फिर कहा
8 years from now, 8 years from now, 8 साल बाद, तो दोनों की एज में 8 प्लस कर दीजिए ऐसे, ठीक है। उसने ये ज़रूर कहा है कि जो ग्रैंडफादर की एज है वो सोनिया की एज का 3 टाइम्स है, लेकिन ये जो 3 टाइम्स है ना ये 8 इयर्स बाद है, तो 8 इयर्स ऐड कर दीजिए। अब आपके पास जो आंसर आएगा वो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 24। अब आपने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से, और हमारे पास जो आ जाता है 3 4 12 72, और यहाँ हमारे पास आ गया 8x प्लस 24। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो अब हमें क्या करना होगा, सेपरेट करने होंगे, वेरिएबल्स सेपरेट कर लीजिए। 8x माइनस 3x, 72 माइनस 24, एंड हमारे पास जो आंसर आ गया x का वो आ गया 48/5। बट हमें फाइंड क्या करना है, सोनिया की एज या ग्रैंडफादर की एज। अब उसने हमें क्या कहा, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ सोनियाज एज टू हर ग्रैंडफादर बट 8 years अगो। अब देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट ट्विस्ट, रेशियो फाइंड करनी है, चलो हम रेशियो भी फाइंड कर लेते हैं। अगर सिर्फ रेशियो कहा होता किसकी, सोनिया की एज की जो रेशियो है उसके ग्रैंडफादर की एज से, अगर उसने हमें सिर्फ यही कहा होता तो हम लिखते x/8x, बट 8x तो 16 ईयर्स पहले की थी ना, 8 टाइम्स थी जब, तो 16 ईयर्स पहले की थी। अब उसने हमें क्वेश्चन में कहा है 8 years अगो, कंडीशन वही है, देखिए ध्यान से, एज ऑफ सोनिया x ईयर्स हमने लेट की थी और ग्रैंडफादर की एज हमने 8 years लेट की थी, और फिर उसने कहा था जो ये दोनों ही एजेस थी ना ये 16 ईयर्स पहले की थी, तो हमने जो प्रेजेंट एज निकाली थी उसमें हमने 16 प्लस कर दिया था। अब क्वेश्चन में उसने हमें थोड़ा जा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, उसने हमें पूछा है 8 years अगो। अब 16 की जगह हमें यहाँ क्या करना है, 8 years अगो की फाइंड करनी है, मतलब जो उसकी प्रेजेंट एज है x प्लस 8, पहले 16 years अगो थी ना, अब 8 years अगो है, तो 8 ऐड करना होगा, ध्यान रखिए माइनस नहीं करना है क्योंकि ये प्रेजेंट एज है उसकी, ठीक है। प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। 8 years अगो में हमने 8 टाइम्स लिया था कि ग्रैंडफादर सोनिया से 8 टाइम्स है उसकी एज से, तो 8 years अगो में 8 प्लस कर दीजिए और इनमें x की वैल्यूज़ को फिल कर देते हैं। 8 48/5 प्लस 8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं, 8 5 40, तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं, अपॉन 5 आ गया, और 8 को 48 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आपके पास जो भी आएगा 8 8 64, 8 4 32 एंड 6 384 एंड प्लस 40, ठीक है। इस तरह से आप इसे ऐड कर सकते हो, और ऐड करने के बाद 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये आ जाता है, ठीक है, 4 2 4। अब इसकी हम कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद वट एवर सो जो भी आपकी कैलकुलेशन में आंसर आता है बस आप उसे चेक कीजिए कि आपके ऑप्शन में है। अब हमारी जो रेशियो है वो आ रही है 11/53। अब आपने अपने आंसर में चेक करना है क्या हमारे पास 11/53 है या नहीं है। अब देखिए इसमें से हमारे पास है 1:2, 1:5, 3:8, नॉन ऑफ दिस, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, एज ऑफ सोनिया हमने ले लिया x ईयर्स, ग्रैंडफादर की एज उससे 8 टाइम्स है बट 16 ईयर्स अगो थी, तो प्रेजेंट एज में 16 प्लस कर देंगे।
फिर उसने हमें ये कहा जो फादर की एज है वो सोनिया की एज का 3 टाइम्स है, बट आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो इसमें 8 प्लस कर दीजिए, आप स्टेटमेंट में देख सकते हो। उसके बाद उसने हमें रेशियो फाइंड करने को कहा था, रेशियो किसकी, सोनिया की और उसके ग्रैंडफादर की। लेकिन जो ये रेशियो थी ये थी आपकी 8 ईयर्स अगो की, जैसे हमने 16 ईयर्स अगो लिया था ना, x+16 8x+16, तो इसमें हम रेशियो में लेंगे x+8 8x+8, उसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन के बाद आपका जो भी आंसर आएगा आप अपने आंसर को चेक कीजिए कि ऑप्शन में है या नहीं, ठीक है। ये आपके 2 नेक्स्ट क्वेश्चंस थे, 2 हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे और 2 क्वेश्चंस ये हैं। अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।